मॉम्स फूड डायरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें ताकि आपको सभी लेटेस्ट रेसिपीज़ की सभी अपडेट्स मिलती रहें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मॉम्स फूड डायरी। आज मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत ही सिंपल सी, जो मुहर्रम पे एक ख़ास चीज़ बनती है वो है शरबत। तो उसकी रेसिपी मैं आज आपके लिए लाया हूँ। ये रूह अफ़ज़े का शरबत जो दूध में बनता है। तो इसमें रूह अफ़ज़े की क्वांटिटी कितनी डालते हैं तो वो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो उसकी करेक्ट क्वांटिटी से ये बहुत ही बेहतरीन और रिफ़्रेशिंग शरबत बनता है। तो चलिए बनाते हैं रूह अफ़ज़ा का शरबत। यहाँ पे हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे कैशू नट्स यानी कि काजू, पिस्ता और जो मगज़ होता है, जो वाटरमेलन सीड्स होते हैं, वो यहाँ पे लिए हमने। आप अपने हिसाब से और आपकी पसंद के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। यहाँ पे हमने सब कुछ 8 या 5 क्वांटिटी के हिसाब से लिया है और उनको धो के साफ़ करके रखा है। हम इनको चॉप कर लेंगे। इन सब की क्वांटिटीज़ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमने रूह अफ़ज़ा जो होता है, हमने यहाँ पे 10 टेबलस्पून लिया है। जो हम क्वांटिटी यहाँ पे बना रहे हैं उसके लिए 10 टेबलस्पून रूह अफ़ज़ा ही आपको लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बहुत ही उसके लिए परफेक्ट बनता है। तो यहाँ पे हमने 1 गिलास पानी लिया है और ये हमने दूध लिया है 500 ml, यानी कि आधा लीटर दूध लिया है, उसमें 10 टेबलस्पून रूह अफ़ज़ा लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमने ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पे चॉप करके रखा है, सभी ड्राई फ्रूट्स, जैसे मैं आपको बता रहा था। और इसमें पाव लीटर पानी लगता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स तैयार हैं। तो हमने एक पतीले में सबसे पहले हम दूध ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, एक शरबत रिफ्रेशिंग होता है और जो मुहर्रम के मौके पे बनती है ये शरबत। तो यहाँ पे हमने दूध ऐड कर दिया, उसमें पानी ऐड कर दिया है। आपको 2 से 3 मिनट में ये बन जाएगा शरबत। यहाँ पे हमने जो रूह अफ़ज़ा लिया है वो हमने इसमें ऐड कर दिया है इस पतीले में। दोस्तों, रूह अफ़ज़ा बहुत ही गाढ़ा होता है, तो आपको इसको बाद में बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना पड़ेगा, यानी कि स्टीर यानी कि घुमाना पड़ेगा उसको। तो हमने ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर दिए, जो कि हमारे लास्ट इंग्रेडिएंट है। हमने इसमें शक्कर या कुछ भी ऐड नहीं किया है। रूह अफ़ज़ा ही उसके लिए काफ़ी है और 10 टेबलस्पून रूह अफ़ज़ा ही लगेगा इसमें। आप ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो हम उसको अच्छी तरीके से हिलाएंगे, पूरे तरीके को घुमाते हुए जाएंगे इस पूरे मिश्रण को, ताकि ये पूरा घुल मिल जाए। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगी रेसिपी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। ये ज़रूर बनाएगा, ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग होती है और आपको पसंद भी आएगी। इसमें ये दूध मिल्क शेक ही हो जाता है ये। तो आप इसको ज़रूर बनाइए और अपने फैमिली के साथ